जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में। आज हम एक विशेष क्रिया के बारे में बात करने वाले मित्रों, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, विशेषकर उन व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए जो कि प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं या जिनके ऊपर तंत्र किया होता है या कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ कार्य किया हुआ है। तो एक विशेष प्रकार से कुछ क्रियाओं के द्वारा घर को बांधना या उस व्यक्ति को कुछ ताबीज पहना देने से भी बहुत सहायता मिल जाता है, बहुत लाभ प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए तो आपको व्यक्तिगत संपर्क में भी आकर जो लोग इसके जानकार हैं, सही जानकार को पकड़े, नहीं तो कई बार गलत लोग मिल जाते हैं और वो आपका नुकसान भी कर सकते हैं। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। तो लेकिन एक विशेष क्रिया हम आपको आज बता रहे हैं जिससे कि बहुत आराम, और वैसे भी कई बीमारियों में इससे सहायता मिलती है, कई बीमारियों का आपको इसमें लाभ हो सकता है अगर आप इस क्रिया को करते हैं। तो यह क्रिया क्या है, इसी कई नामों से जाना जाता है। मैं दो नाम आपको बता रहा हूं, दो मैं जानता हूं। इसका एक बड़े रूप में जो जब इस क्रिया को करते हैं तो इसे कहते हैं अग्नि स्नान, अर्थात अग्नि से स्नान करना। स्नान आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तव में स्नान करने का अर्थ क्या है। स्नान करना एक प्रकार का भोजन है। हम तो शरीर की सफाई मानते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का भोजन भी है। उसमें कुछ हम तत्वों को ग्रहण करते हैं, जैसे कि वायु स्नान होता है, लोग सूर्य स्नान करते हैं। आप शरीर में जो है खुले वस्त्र उतार कर धूप में आप बैठ जाए तो वो सूर्य स्नान हो गया। वैसे ही वायु स्नान, हवा चल रही है, कपड़े उपड़े उतारिए, पूरी हवा, तेज हवा जहां बह रही है उसका आनंद उठाइए, तो हमें एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जावान फील करेंगे। वैसे ही हम जल स्नान करते हैं। जल स्नान, पानी से हम अपने शरीर को धोते हैं और हमारे जो शरीर के जो पोर हैं वो जल तत्वों को खींचते हैं, उस समय वो जल स्नान है। एक मड बाथ होता है, विदेशों में कुछ जगहों पर इसका प्रचलन है। भारत में भी कुछ संस्थाएं हैं जो मड बाथ कराती हैं, अर्थात आपको मिट्टी से नहलाती हैं। उसमें किया जाता है, पूरे शरीर में मिट्टी लपेट दिया जाता है। वो भी एक हीलिंग टेक्निक है। मिट्टी लपेट दिया जाता है और फिर उस मिट्टी को कुछ देर तक आप उसी मिट्टी की में लिपटे हुए मिट्टी में आप रहिए। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं और कई शरीर की जरूरतें भी इससे पूरी होती हैं, आयु भी शरीर की बढ़ती है। तो फिर उस मिट्टी को आधा एक घंटा बाद जो है उस मिट्टी को फिर हटाना होता है, निकालना होता है। तो ये मड बाथ भी के नाम से ये क्रिया जानी जाती है। वैसे ही फायर बाथ है, अग्नि स्नान। लेकिन अग्नि स्नान कैसे होगा भाई, अग्नि तो जला देती है। तो छोटी सी एक क्रिया, गांव घरों में लोग एक बात बोलते हैं, नजर उतारने की क्रिया, आपने सुना होगा। तो नजर कई तरीके से उतारी जाती है। वैसे तो आप रात के 12 बजे जो है एक नींबू लो और माला लो और नाम लेते हुए बजरंग बली का, किसी का नजर उतार के वो जो नींबू है घर के बाहर निकलो और रास्ते पर छोड़ाओ। ठीक, चौराहे पर छोड़ दो या रास्ते पर छोड़ दो, ये भी एक नजर उतारने का तरीका है। तो नजर उतारने का जो तरीका होता है ये एक तरीका। दूसरा एक तरीका है कि आप धूपदानी लो, उसमें कुछ उपले डालो, जो उपले कंडे उनको बोलते हैं, गोईठा बोला जाता है बिहार क्षेत्र में। तो उसको तोड़कर आप डालिए, उसमें लाल मिर्च थोड़ी सी लीजिए और जिसको नज़र लगी है, जिसको प्रेत बाधा जैसी कोई असर हो रहा है, उसको आप एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसमें उल्टी दिशा में उस व्यक्ति को आप दक्षिण दिशा मुंह करके बिठाइए। पहले तो भूमि पर वो दक्षिण दिशा मुंह करके बैठ जाए और बैठ जाने के बाद जो भी वो ग्रसित है उसको आपने मिर्ची से 9 बार आपने उसको मारा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया उसके सिर के चारों तरफ, उसके शरीर के चारों तरफ, और आपने वहाँ जो अग्नि आपने जलाई थी उपले के अंदर, और उसमें आपने 3 लाल मिर्च से अपने उतारा, पीली सरसों से थोड़ा आपने उतारा, उसमें कुछ और डाल दिया। ये एक भी तरीका है। तो ये संक्षेप में ये अग्नि स्नान का ही एक बहुत ही छोटा रूप है। मूल रूप से जब आपने अग्नि स्नान करना है तो आप घी का प्रयोग करें। पूरे आप उपले लें जो शुद्ध देशी गाय के गोबर के उपले हों, गोमूत्र का भी उसमें आप प्रयोग करें।
शुद्ध देसी गाय का घी हो, फिर उसमें पीला सरसों, तेज पत्ता, लौंग, इन सारी चीज़ों को आप उसमें थोड़ा सा दालचीनी भी आप उसमें डालेंगे, दालचीनी का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये सारी चीज़ें आप डालकर जब अग्नि उसमें आ जाए तो जो भी बाधित है कोशिश करे, अगर पुरुष है तो अच्छी ही बात है कि वो अपने वस्त्र उतार ले। सबसे पहले उसके पीठ के पास, पीठ के निचले हिस्से से उस अग्नि को उसके शरीर को टच नहीं करना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। उसका उसे इतना नज़दीक जरूर ले जाइए कि उसकी हीट उसके बॉडी को मिले, उसकी हीट जो है उसकी बॉडी को मिले। तो बिठाकर तो धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस में इसको करते हैं, धीरे धीरे पूरे पीठ पर पहले उसका ताप उसको देना है, उस अग्नि का, अग्नि जलती हुई होनी चाहिए, ताप देना है। फिर हाथों पर, फिर पेट में, फिर गले के पास, फिर थोड़ा सा चेहरे के पास। बस इतना ध्यान रखें कि अग्नि बहुत प्रचंड ना हो, एक मध्यम उसमें फ्लेम में वो जल रही हो। और पूरे शरीर को जब वो अग्नि जब वो छुएगी, लगेगी, तो ऑरा क्लीनिंग, क्योंकि ऑरा जो होता है ना हमारी बॉडी से, अब आप कहोगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर की परिभाषा उनसे पूछो तो वो बताएंगे कि सूक्ष्म शरीर वो है जो हमारे शरीर है उसके भीतर एक शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। सच्चाई ये है कि आपका जो स्थूल शरीर है ना वो सूक्ष्म शरीर के भीतर है, ना कि सूक्ष्म शरीर स्थूल के भीतर है। इसलिए हमारे शरीर के आगे जो है, ऊपर जो है ऑरा होता है, हमारा जो ऑरा है वो हमारे शरीर के बाहर होता है, तो ऑरा हीलिंग हो जाता है। इसलिए अग्नि आपके बॉडी को तो टच नहीं कर रही, लेकिन आपकी ऑरा को टच करती है उस समय पर, और उस समय ऑरा की क्लीनिंग हो जाती है, ऑरा की हीलिंग हो जाती है। ये अग्नि स्नान का ये बहुत पौराणिक तरीका है, ठीक है। कुछ आयुर्वेदिक संस्थाएं शायद इसका प्रयोग करती हैं, विशेष रूप से मुझे नहीं पता कि कौन सी संस्था करती है, लेकिन मैंने कहीं पर सुना था कि कोई आयुर्वेदिक संस्था है, वो लोगों को इस प्रकार से, अगर कोई बीमार व्यक्ति आए तो उसको इस प्रकार से हील करती है। लेकिन विशेष करके जब कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रसित हो, ऐसी समस्या से ग्रसित हो, उसके ऊपर ऑकल्ट हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उसको ये अग्नि स्नान करवा देने से, उसको ये अग्नि स्नान थोड़ा सा, आप कितना दूरी बनाकर रखेंगे, आप अग्नि का बॉडी से 3-4 इंच की दूरी पर आप अग्नि को रखें, कम से कम 3 से 4 इंच की का डिस्टेंस मेंटेन करें, जहाँ पर आप उस अग्नि को, धूपदानी को उसके पूरे पीठ पर आप घुमाएंगे, फिर शरीर के बाकी हिस्सों पर घुमाएंगे, फिर सिर से भी आप गुजारेंगे, बस बॉडी को टच नहीं करना है। उसका ऑरा का लेंथ वहाँ तक जाता है, उससे ऑरा डेवलप भी हो जाता है, ऑरा शक्तिशाली भी बन जाता है, और ऑरा की क्लीनिंग हो जाती है, ठीक ना। ऑरा जो है उसकी क्लीनिंग हो जाती है। तो ये एक सूक्ष्म विद्या है, सूक्ष्म टेक्निक है, तो अग्नि स्नान इसको कहा जाता है। अगर ये बहुत बृहत रूप में नहीं कर सकते हैं तो अग्नि स्नान का रिस्क मत लीजिए, ये जो नज़र उतारने वाली जो छोटी सी क्रिया है वही कर लीजिए, वो भी अपने आप में एक छोटा सा अग्नि स्नान है, उससे भी बहुत असर पड़ता है, बहुत लाभ मिलता है उसके प्रयोग से भी। तो जो नज़र उतारने वाली जो क्रिया जो पहले बताई गई अग्नि वाली क्रिया, एक तो चलो अलग ढंग से वो होता है, वो रात्रि के समय वो अलग बात है, लेकिन दिन के समय भी आप नज़र किसी का उतार सकते हैं। तो ये ऑरा क्लीनिंग होती है, जिससे कि अगर उस व्यक्ति को नज़र लगा है या कुछ ऐसी चीज़ का असर हुआ है तो वो असर धीरे धीरे उसका ख़त्म हो जाता है। तो इस पर हमें ध्यान देना है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अग्नि स्नान का, कर पाएँ तो ज़रूर अच्छी बात है, इसको समझ पाएँ तो ज़रूर अच्छी बात है, और सही से कर पाएँ और इसका लाभ उठा पाए, यही इसीलिए हमने इस विधि को आपको बताया है। तो अभी के लिए इस विचार को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।